लेकिन ये जो इश्यू पैदा कर रहे हैं ना आरक्षण का, जो लोग कुछ लोग, तो वो तो सिर्फ जोधपुर में कर रहे हैं, उनको बीकानेर कोई नहीं बोल रहा है, वहाँ गंगानगर कोई नहीं बोल रहा है, नागौर में कोई नहीं बोल रहा है, या जालोर में कोई नहीं बोल रहा है, बाड़मेर कोई नहीं बोल रहा है, सिर्फ जोधपुर में ही बोल रहे हैं कि आरक्षण नहीं मिला। तो आरक्षण को जोधपुर लोगों को थोड़ी मिलना है, आरक्षण पूरे राजस्थान के लोगों को मिलना है। विष्णु एक संप्रदाय जाति नहीं है। मैंने इस मामले को लोकसभा में 25 अप्रैल 2005 को मैंने उठाया था लोकसभा में। ये जो पत्र मेरे पास में पड़ा, आज भी मेरे पास पत्र पड़ा है 14 मई 2005 का, जो माननीय मीरा कुमारी जो न्याय सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्री थी, उन्होंने मुझे जवाब दिया था। 2019 में ये अखिल भारतीय विष्णु सभा ने एक आरक्षण कमेटी में उसका अध्यक्ष बनाया था, और उस कमेटी का अध्यक्ष बनने के बाद में मैंने पहली बार ज्ञापन तैयार किया, और 19 जनवरी 2021 को मैंने ज्ञापन दिया था सब विष्णु समाज के नेताओं के साथ में, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस सब नेता थे, जिसमें कृष्णाराम जी भी थे, महेंद्र जी भी थे, पब्बा राम जी भी थे, अजय विष्णु थे, विष्णु रत्न कुलदीप जी विष्णु भी थे, देवेंद्र जी भी थे, और उस समय विष्णु महासभा अध्यक्ष थे मांझू साहब भी थे, अध्यक्ष तो थे राम सूरज मांझू, वो भी थे, और नए नए करते करीब 100 लोग थे। हमने ज्ञापन दिया था कोरोना काल में 19 जनवरी 2021 को हमने ज्ञापन दिया, और राम सिंह नाम के व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में रिट की, और रिट करके यह कहा कि किसी भी जाति को आरक्षण लेने के लिए उसकी पूरी उसका डेटा होना जरूरी है कि वो ओबीसी में आने के लायक है कि नहीं है, तो उनका उसमें डेटा कलेक्शन जरूरी है। तो फिर हमने डेटा कलेक्शन कराया। पहले सबसे पहले हमारी एविडेंस हुई थी 28/12/2023 को। मैं था, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र जी बूढ़िया थे, और हमारे साथ में 15-20 लोग थे। जब हम एविडेंस के लिए गए तो ये पब्लिक नोटिफिकेशन था, उसमें सब लोगों को बुलाया था। कोई भी एविडेंस लेना आने के लिए आ सकता है, दे सकता है, पक्ष में भी दे सकता है, खिलाफ भी दे सकता है। लेकिन उस समय हमने जाकर पूरा वहाँ पूरा केस मैंने वहाँ रखी, जैसे कोर्ट में हियरिंग होती है वैसे हियरिंग होती है। माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी की मदद से, गजेंद्र सिंह जी पूरे सहयोग से उसको रिकमेंड कर दिया। इससे ज़्यादा और क्या खुशी हो सकती। तो मैं कहता हूँ कई बार लोगों को कि आप उनको बधाई देनी चाहिए, आपका धर्म बनता है उनका साथ देना चाहिए। साथ नहीं दो तो उनका आप उनको मारो, उनका भूंड तो मत दो, उनकी आलोचना मत करो कि उन्होंने हमारा सहयोग नहीं किया। अगर इस तरह के जो व्यवहार करेंगे तो और कौन सहयोग करेगा हमारे फ्यूचर में? हमारा कोई सहयोग नहीं करेगा। जिसने सहयोग किया उसको आपको असहयोग मान रहे हो, तो फिर कौन सहयोग करेगा आपका? जब दो पार्टियों का झगड़ा, दो व्यक्तियों का झगड़ा थोड़ी है, सिद्धांतों का झगड़ा। मैं कभी व्यक्तिगत नहीं बोलता किसी के खिलाफ में। 40 साल हो गए मैं राजनीति करते हुए। मैं हमेशा मैं पार्टी के सिद्धांतों की बात करता हूँ। हमारी ये सिद्धांत है, उनके ये सिद्धांत है। फैसला आपको करना है किसको वोट देना है। दोस्तों, जोधपुर लोकसभा के अंदर जो है सबसे ज़्यादा एक मुद्दा कोई गर्म है तो है बिश्नोई समाज ओबीसी आरक्षण। और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेके हमारे साथ हैं पूर्व जो हैं सांसद जोधपुर के रेवे जसवंत सिंह जी बिश्नोई, और मौजूदा समय में मंत्री हैं। तो जसवंत सिंह जी से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बिश्नोई समाज ओबीसी आरक्षण राज्य के अंदर किस प्रकार जो है प्राप्त हुआ, और उसके बाद में केंद्र के अंदर आरक्षण क्यों और किन वजहों से अटका हुआ है, वो बातें जानने का प्रयास करेंगे। निरुण प्रणाम जी। विष्णु भगवान को। जसवंत सिंह जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत धन्यवाद। जसवंत सिंह जी, बिश्नोई समाज का जोधपुर लोकसभा के अंदर आज के समय में सबसे, अगर हम बात करें तो ज्वलित मुद्दा है वो ये है कि बिश्नोई समाज को ओबीसी आरक्षण नहीं मिलने की वजह जो है यहाँ के स्थानीय सांसद रहे। देखिए, एकदम गलत है। इन्होंने बिश्नोई समाज के आरक्षण मामले में पूरी मदद की, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आरक्षण तो पूरे राजस्थान को मिलेगा, जोधपुर नहीं मिलेगा। ये मुद्दा बीकानेर में नहीं है, ये मुद्दा गंगानगर में नहीं है, ये मुद्दा नागौर में भी नहीं है, ये मुद्दा बीकानेर यहाँ पर बाड़मेर में भी नहीं है, ये मुद्दा जालोर में भी नहीं है, और ये मुद्दा राजसमंद में नहीं। जहाँ बिश्नोई है वहाँ सिर्फ जोधपुर को छोड़कर आरक्षण कहीं % मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा जानबूझ के बनाया गया है। अगर मुद्दा तो पूरा राजस्थान में होता, आरक्षण का मुद्दा तो लोकसभा क्षेत्र तो सारे सब जगह बिश्नोई रहते हैं, फिर जोधपुर टारगेट क्यों है, या गजेंद्र सिंह टारगेट हुए? रो मिनिस्टर है अर्जुन राम जी मेघवाल, सांसद भी सारे लोग बीजेपी, तो वहाँ उनको क्यों? तो ये एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि एक तरह टारगेट करके किया जा रहा है, जो ठीक नहीं है। गजेंद्र सिंह जी ने मदद की है, पूरी मदद की है, और अगर आप देखें तो इनके बिना ये रिकमेंडेशन भी नहीं होता। अगर ये नहीं ये सहयोग नहीं करते तो जो भारत में सरकार को नेशनल ओबीसी कमीशन रिकमेंड किया है वो होता भी नहीं। आप इस आरक्षण से बताया जा रहा है कि पहले जब समिति गठित हुई थी उसके अंदर आप भी मुख्य भूमिका निभाई थी, तो उस समय क्या परिस्थितियाँ थी? देखिए, आरक्षण का विषय बहुत लंबा है।
राजस्थान में आरक्षण को लेकर के 6 सितंबर 1994 को पहली बार अखिल भारतीय विश्व सभा ने उस समय के ओबीसी कमेटी राजस्थान के अध्यक्ष थे रणवीर शाह जी वर्मा, उनको एप्लीकेशन दी थी। उसकी पैरवी की थी स्वर्गीय रामनारायण विश्नोई और 5-10 लोगों ने पैरवी की थी, जिनके नाम सत्य प्रतिवेदन में है। फिर ये 4-5 साल वहाँ पैरवी करते रहे, एविडेंस कराते रहे। फिर उस समय के कमीशन ने, जो रणवीर शाह वर्मा साहब का कमीशन था ओबीसी, उन्होंने रिकमेंड किया जाट, विष्णु और मेयो का 1999 में रिकमेंड किया कि इनको आरक्षण मिलना चाहिए, कि सब लोग ओबीसी में आने लायक है। और जब ये काम हुआ तब 99 के बाद में 2000 में गहलोत साहब की सरकार थी, स्वर्गीय राम सिंह जी मंत्री थे और हमको आरक्षण मिला। मतलब लेकिन इसको आरक्षण मिलने में 6 साल लगे थे, पूरे 6 साल लगे थे। और हमने तो केंद्र में एप्लीकेशन, जो बीच में एप्लीकेशन कब दी, किसने दी, बिश्नोई माँ से कब दी मुझे पता नहीं, और कब रिजेक्ट हुई इसकी डेट। ये एप्लीकेशन किसी संस्था के द्वारा दी गई या किस प्रक्रिया से थे, कोई आइडिया? ये उसके बाद में मुझे पता नहीं, इसको एप्लीकेशन मेरे ख्याल से बिश्नोई महासभा ने दी होगी, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया। उसकी डेट कब है मुझे पता नहीं, लेकिन रिजेक्ट हुआ। यह आधार हुआ कि बिश्नोई सेक्ट नॉट ए कास्ट, बिश्नोई एक संप्रदाय जाति नहीं है। मैंने इस मामले को लोकसभा में 25 अप्रैल 2005 को मैंने उठाया था लोकसभा में। रिजेक्ट होने के बाद मैंने 25 अप्रैल 2005 को मैंने लोकसभा में ये धारा 377 के तहत मैंने लोकसभा में उठाया था। और उसका जवाब मुझे 14 मई 2005 को उस समय मंत्री थी मीरा कुमार, उन्होंने मुझे जवाब दिया। और जवाब उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसी भी जाति को ओबीसी में लेती है तो उसके लिए ओबीसी कमीशन रिकमेंड जरूरी है। और जहाँ तक बिश्नोई जाति का प्रश्न है, बिश्नोई जाति का रिकमेंडेशन निरस्त हो चुका है। और उसमें आगे ये भी लिखा कि आपको यह भी जानकारी दे दो कि जो एक बार ओबीसी कमीशन रिकमेंड कर देता है उसको रिव्यू करने का अधिकार भी नहीं है। ये जो पत्र मेरे पास में पड़ा, आज भी मेरे पास पत्र पड़ा है 14 मई 2005 का, जो माननीय मीरा कुमार जो न्याय सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्री थी, उन्होंने मुझे जवाब दिया था। ये 2005 की घटना है। 2005 के बाद में इस आरक्षण के लिए आप मुझे तो 2019 में ये अखिल भारतीय विश्नोई सभा ने एक आरक्षण कमेटी बनी, उसका अध्यक्ष बनाया था। और उस कमेटी का अध्यक्ष बनने के बाद में मैंने पहली बार ज्ञापन तैयार किया और 19 जनवरी 2021 को मैंने ज्ञापन दिया था सब विश्नोई समाज के नेताओं के साथ में, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस सब नेता थे। इसमें कृष्णाराम जी भी थे, महेंद्र जी भी थे, पब्बा राम जी भी थे, अजय विश्नोई थे, विश्नोई रत्न कुलदीप जी विश्नोई भी थे, देवेंद्र जी भी थे। और उस समय विश्नोई महासभा अध्यक्ष थे मांझू साहब भी थे, अध्यक्ष तो थे राम सूरज मांझू, वो भी थे। और नए करते करीब 100 लोग थे। हमने ज्ञापन दिया था कोरोना काल में, 19 जनवरी 2021 को हमने ज्ञापन दिया। और उसके बाद में ये काम चलते हालांकि उस समय एक बात और हुई थी, जो भगवत लाल जी थे उस समय अध्यक्ष, उनको जब ज्ञापन दिया तो उन्होंने तुरंत उसको रिकमेंड कर दिया था उसमें। लेकिन वो रिकमेंड करने की प्रक्रिया थी, वो मेरे ख्याल से उन्होंने क्या एग्जिट लगा करके डॉक्यूमेंट भेज करके कह दिया कि इनको ओबीसी में ले लिया जाए। लेकिन फिर ये अध्यक्ष बने, ये अभी जो है हंसराम गंगाराम भाई, ये मेरे साथ एमपी रहे हुए हैं, चंद्रपुर महाराष्ट्र से थे। तो कोई एक एप्लीकेशन और आई थी, पब्बा राम जी ने इन्होंने दी थी, तब उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि इस तरह की एक एप्लीकेशन आई है, इसमें आपको क्या करना है। हालांकि उसमें एप्लीकेशन में वो हवाला नहीं दिया था, 2021 का हवाला नहीं दिया था, उन्होंने जो रिजेक्ट हुई उसका हवाला दिया था। तो मैंने कहा हमारा रिकमेंडेशन तो हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि रिकमेंडेशन, फिर वो फाइल मंगाई देखी तो उन्होंने कहा कि इस रिकमेंडेशन में एक जजमेंट आया हुआ था, वो जजमेंट का अनुसार ये रिकमेंडेशन है, इसमें दिक्कत आ सकती है। जजमेंट ये था कि राम सिंह वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें जाट जाति को 9 स्टेट में आरक्षण दिया था केंद्र सरकार ने। और राम सिंह नाम के व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट रिट की और रिट करके यह कहा कि किसी भी जाति को आरक्षण लेने के लिए उसकी पूरी उसका डेटा होना जरूरी है कि वो ओबीसी में आने के लायक है कि नहीं है। तो ये बिना डेटा के अगर इस तरह का आरक्षण देते हैं तो ये ठीक नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस जो 9 स्टेट में जाटों को ओबीसी लेता वो रिजेक्ट कर दिया। तो उनका उसमें डेटा कलेक्शन जरूरी है। तो फिर हमने डेटा कलेक्शन कराया और डेटा कलेक्शन करा के लिए हम सबसे पहले हमारी एविडेंस हुई थी 28/12/2023 को
मैं था, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र जी बूढ़िया थे और हमारे साथ में 15-20 लोग थे जो हम एविडेंस के लिए गए थे। ये पब्लिक नोटिफिकेशन था, उसमें सब लोगों को बुलाया था। कोई भी एविडेंस लेना आने के लिए आ सकता है, दे सकता है, पक्ष में भी दे सकता है, खिलाफ भी दे सकता है। लेकिन उस समय हमने जाकर पूरा वहाँ पूरा केस मैंने वहाँ रखी। जैसे कोर्ट में हियरिंग होती है वैसे हियरिंग होती है, बराबर सामने जज तीनों अध्यक्ष ऊपर बैठते हैं, जो मेंबर है और अध्यक्ष, और उसके साथ में सेक्रेटरी बैठते हैं, और हम नीचे वो खड़े रहते हैं और खड़े होकर उनको जवाब देना पड़ता है। तो उसके बाद में जब ये हमने वहाँ पर ये सारा बताया 28/12/2023 को, तो उन्होंने कहा कुछ उसमें कुछ डेटा और चाहिए। तो 13 जनवरी 2024 को हमारे मोगा साहब हैं जो इसके डायरेक्टर हैं, मोगा साहब, एक सुरेंद्र सिंह जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे, वो आए। हम पैरवी करने गए, पैरवी की, और सारे डॉक्यूमेंट जो कितने IAS है, कितने IPS है, कितने RPS है, कितने RAS हैं, और कितने जो प्रोफेसर वो है, उनकी सारी लिस्ट हमने ला करके केंद्र सरकार को दी। और उसमें गजेंद्र सिंह जी ने पूरी मदद की हमारी। उसमें हमारी इन्होंने भजनलाल शर्मा साहब ने पूरी मदद की। एक पहले आपको जानकारी और दे दूँ, इससे पहले हमको जब ये एप्लीकेशन दी तो उसमें आयोग ने हमको कहा कि एक रिकमेंडेशन लेटर लेके आओ। तब मैंने सारे MLA को फ़ोन किया था, जो सुखराम जी मंत्री थे, महेंद्र जी थे, कृष्णाराम जी थे, बिहारी लाल जी थे, पबानंद मेनका का ये, तो उन्होंने सब ने मदद करके हमको एक रिकमेंडेशन जो राजस्थान सरकार की रिकमेंडेशन उनसे मंगाई थी, और वो हमारे पास आ गई थी। वो 2019 में हमको रिकमेंडेशन मिल गई थी। राजस्थान गवर्नमेंट सहमति पत्र मंगाते भाई आपको ये भी स्टेट गवर्नमेंट सहमत है। सहमत है, तो उन्होंने वो सहमति पत्र हमको 2019 में मिल गया था राजस्थान गवर्नमेंट का। लेकिन अभी जो डॉक्यूमेंट सारे वगैरह थे, सब कुछ डॉक्यूमेंट थे, तो भजनलाल शर्मा साहब से हम मिले तो उन्होंने तुरंत हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स भिजवा दिए। और भिजवाने के बाद में फिर हमारी बैठक हुई। बैठक होने के बाद हमने सारी बात की। तो 7 मार्च 2024 को जो एक चीज और चल रही, सोशल स्टेटस रिपोर्ट, वो क्या है बेटर? सामाजिक पिछड़ापन का रिपोर्ट तो सारी वही है जो केंद्र सरकार को देते हैं, OBC कमीशन, वही रिपोर्ट है। वो कब मिली? वो तो अभी गई है ना, 7 मार्च 2024 को अन्य पिछड़ा आयोग ने केंद्र सरकार को रिकमेंड कर दिया कि राजस्थान के बिश्नोई जाति को OBC में लेना चाहिए। ये जो सारी मापदंड है जो उसको फुलफिल करती है, और ये OBC में आने लायक है, इसलिए इनको तुरंत इनको OBC में लिया जाए, पुरजोर सिफारिश करती है। रिकमेंडेशन हो गया। ये स्टेट गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट के टाइम पे मतलब ये मांगी थी या अब भी मांगी थी? ये दोनों मैंने बताया ना आपको। पहले जब भी ये सहमति पत्र को मांगते थे, वो तो पहले मांगा, तो पिछली गवर्नमेंट जो दिया सब लोगों ने मदद कर दिलाई थी। अब जो मांगे थे सारे वो डेटाज मांगे थे कि भाई आपके IAS कितने हैं, IPS कितने हैं, RAS कितने हैं, आपके ये IFS कितने हैं, यहाँ पे सेंट्रल सर्विस में कितने लोग हैं, स्टेट सर्विस में कितने लोग हैं, पुलिस सेवा में कितने लोग हैं, और ये प्रोफेसर और ये कितने लोग, सारी उनकी रिपोर्ट मांगी थी। कंप्लीट रिपोर्ट हमने उनको गवर्नमेंट सबमिट कर दी थी। और उसी आधार पर उन्होंने कहा कि आपकी रिकमेंडेशन आई है, उस आधार पर इस जाति का जो इनका हिस्सा होना चाहिए वो नगण्य है। ये भी एक आधार था रिकमेंडेशन का। एक चीज़ आपने बताई कि गजेंद्र सिंह जी ने हमारी मदद की। गजेंद्र सिंह जी के अलावा बिश्नोई बावली बहुत सारे क्षेत्रों में किसी सांसद से कोई मदद नहीं, हमारी मदद की। इसमें इन्होंने जब लेटर मांगा तो इन्होंने भी दिया, PP चौधरी साहब ने दिया था, और इन्होंने अर्जुन राम मेघवाल साहब ने दिया था। लेटर तो हमको दिए ही थे। लेकिन मैं ये नहीं कर, इन्होंने जो मदद करे हमसे, तो जिसने भी BJP के लोग, मतलब मदद आप लोगों को सब जगह से मिली है। लेकिन ये जो इश्यू पैदा कर रहे हैं ना आरक्षण का, जो लोग कुछ लोग, तो वो तो सिर्फ जोधपुर में कर रहे हैं। उनको बीकानेर कोई नहीं बोल रहा है, वहाँ गंगानगर कोई नहीं बोल रहा है, नागौर में कोई नहीं बोल रहा है, या जालोर में कोई नहीं बोल रहा है, बाड़मेर कोई नहीं बोल रहा है। सिर्फ जोधपुर में ही बोल रहे हैं कि आरक्षण नहीं मिला। तो आरक्षण को जोधपुर लोगों को थोड़ी मिलना है, आरक्षण पूरे राजस्थान के लोगों को मिलना है, पूरे राजस्थान लोगों को मिलना है। तो अगर आप कहते हो कि BJP ने नहीं दिलाया, तो फिर राजस्थान में नहीं दिलाया। तो एक जगह का आपका केंद्रित क्यों कर रहे हो? और केंद्र, अगर मैं तो ये कहता हूँ, जब तो रिजेक्ट केस है उसको माननीय गृह मंत्री जी की सहायता से, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी की मदद से, गजेंद्र सिंह जी पूरे सहयोग से उसको रिकमेंड कर दिया। इससे ज़्यादा और क्या खुशी हो सकती। तो मैं कहता हूँ कई बार लोगों को कि आप उनको बधाई देनी चाहिए, आपका धर्म बनता है उनका साथ देना चाहिए। साथ नहीं दो तो उनको मारो, उनका भूंड तो मत दो,
उनकी आलोचना मत करो कि उन्होंने हमारा सहयोग नहीं किया। अगर इस तरह के जो व्यवहार करेंगे तो और कौन सहयोग करेगा हमारे फ्यूचर में? हमारा कोई सहयोग नहीं करेगा। जिसने सहयोग किया उसको आपको असहयोग मान रहे हो, तो फिर कौन सहयोग करेगा आपका? एक चीज़ और है, जब रामलीला मैदान में पैदल यात्री गए थे और उस धरने को समाप्त करने के लिए फ़ोन कॉल आपका भी आया था और गजेंद्र सिंह जी शेखावत का भी आया था, क्या मैटर था? ऐसा है कि जब हमारे लोग वहाँ करीब 10,000 लोग पहुँच गए थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूढ़िया जी के नेतृत्व में, तो उस समय मैं इनसे मिलने गया था, फरीदाबाद भी गया था और वहाँ भी गया था। और उस दिन बहुत ठंड थी और मैंने कहा अभी यहाँ ये मामला लंबा चलेगा और अपन को यहाँ अपने सरकार पॉजिटिव अपने साथ है और आप भी पॉजिटिव हो, तो आपको अपने काम से मतलब है। काम के लिए मैं गजेंद्र सिंह से हम बात की, उन्होंने कहा मैं कह देता हूँ अभी पूरी मदद करूँगा मैं तो गजेंद्र सिंह जी से जब बात की तो गजेंद्र सिंह जी ने देवेंद्र जी से बात की, भाई आप हमसे क्या चाहते हो, हम तो आपके साथ हैं, अगर हम आपकी मदद नहीं करते तो आप प्रदर्शन करो तो समझ में आती बात। तो इन्होंने कहा हम तो आपकी तारीफ ही कर रहे हैं, हम कोई आपके खिलाफ नहीं कर रहे, हम तो आरक्षण चाह रहे हैं। तो क्या आप निश्चिंत रहो, आप वहाँ धरना मत दो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं चाहे पीएम से बात करूँ चाहे गृह मंत्री से बात करूँ, ये इनको कहा था टेलीफोन पर, ये मैं आपको इसमें पूरी मदद करूँगा। तो उस बात पर उन्होंने पूरी मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री जी से बात की, उन्होंने गृह मंत्री जी से बात की, गृह मंत्री से बात करके फिर हमारा रिकमेंड हुआ। यूँ नहीं हुआ रिकमेंड, क्योंकि एक बार जब कोई केस रिजेक्ट हो जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है आगे बढ़ाना। तो उसमें अहम भूमिका रही महासभा की और इनके, इसमें कहाँ कोई संदेह की बात ही नहीं है। अब ये विरोध हो रहा है, इसकी वजह क्या है कि ये राजनीतिक विरोध है। ये राजनीतिक विरोध मेरे हिसाब समाज के मामले में नहीं होना चाहिए। हमारा दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने हमारी मदद की, आप उनका विरोध कर रहे हैं, तो आने वाले समय में हमारी कोई मदद नहीं करेगा। आप मेरे से बात कीजिएगा, मेरे पास पड़े हैं, आप पेपर देख लीजिएगा। जिन्होंने कभी मुझे फ़ोन करके नहीं पूछा कि हमारे आरक्षण की फाइल कहाँ है, जिन्होंने कभी आकर के एविडेंस पेश नहीं हुए, जिन्होंने कोई ज्ञापन देने के, मैं नहीं कहता ज्ञापन तो 2-3 लोगों 4 लोगों ने दिए होंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। आप एविडेंस लाओ, आप डॉक्यूमेंट ये डेटा कलेक्ट कराओ, आप वहाँ जब भी एविडेंस हो वहाँ उपस्थित रहो, तब तो कोई बात हो। तो आपने हमसे तो कभी बात ही नहीं की। मुझे तो मेरे से तो किसी ने बात नहीं की कि भाई हमारी फाइल की क्या स्थिति है। और मेरे से पूछेंगे तो मैं बताने तैयार हूँ कि हमारी फाइल कंप्लीट होगी, भारत सरकार पर चली गई। और जब भी आरक्षण का फैसला होगा, कैबिनेट फैसला करेगी, क्योंकि 7 तारीख को फाइल रिकमेंड हुई है और 16 को आचार संहिता लगी, तो नेक्स्ट कैबिनेट जब भी होगी पार्लियामेंट के चुनाव के बाद में, और कैबिनेट में जब इस विषय को लिया जाएगा ओबीसी में किसी जाति को, तो विष्णु जाति सबसे पहले आएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। 100% हम कह सकते हैं विष्णु जाति आएगी, कोई उसमें रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारा रिकमेंडेशन हो चुका है भारत सरकार के पास में। एक चीज़ है, जाट, मेव और बिश्नोइयों को आरक्षण दिया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये भाषण जो है कई जगहों पे मंच पे हमने सुना, लेकिन जाट और मेव को मिल गया है, क्या बिश्नोइयों को आरक्षण अब किसकी सरकार मिले और किस परिस्थितियों में मिल सकता है? देखिए, जाट और मेव को मिल गया तो उस समय उन्होंने हमारे तो कारण मैं अपना तो वहाँ रहा ना, अपना तो जो कमीशन था उसने रिजेक्ट कर दिया ना, अपन को तो कह दिया रिजेक्टेशन, वो बॉन्डिंग हट गई, वो नहीं, अब तो रिकमेंडेशन हो गया। उन्होंने तो कह दिया बिश्नोई संप्रदाय जाति नहीं, बिश्नोई सेक्ट नॉट ए कास्ट। वो बोले इसलिए तो अपन पीछे रह गए, नहीं तो अपन को उस समय मिल जाता, लेकिन अपने तो रिजेक्ट हो गए, तो उसका क्या कर सकते हैं। लेकिन वो बॉन्डिंग अब हट गई है, वो तो खत्म हो गया। अब तो हट गया, अब तो हट गया कि रिकमेंडेशन हो गया तो खत्म हो गई सारी बैटरी। तो क्या अब जो बनने वाली सरकार होगी उससे क्या परिस्थितियाँ, समाज क्या असर? मैं इस आपके माध्यम से समाज को विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी भारत सरकार की कैबिनेट बैठक होगी और ओबीसी जातियों को, अन्य पिछड़ा को लेने की सरकार को निर्णय लेगी, तो बिश्नोई जाति सबसे पहले आएगी। सबसे पहले बिश्नोई को लिया जाएगा, क्योंकि हमारा रिकमेंडेशन, हमारा केस कमीशन ने रिकमेंड कर दिया है। फिर ये जोधपुर में इतना धुआं क्यों? अब ये तो पॉलिटिकल मामला है। अब कोई कुछ भी कहे, कौन रोक सकता है। आज समय में मैं तो कहता हूँ समाज के लोगों को, भाई आप कहो ना, भाई हमारी कमियां बताओ ना। ये समाज का जो काम हुआ उसको आप दे रहे, तो दर्द तो होता ही है। जिसने मदद की उसका आप उसी को आप उल्हाना देते हो तो दर्द नहीं होगा? आप अच्छा काम करते हो फिर भी आपको गाली निकालेंगे, कौन? आप फिर आप फ्यूचर कभी करोगे क्या? क्यों करोगे? किसके लिए करोगे? जब आपको गाली खानी है तो फिर कौन करेगा? तो ये ठीक नहीं है। आप विरोध करो, हमारे सिद्धांतों को विरोध करो। गजेंद्र सिंह जी के बीजेपी के सिद्धांतों का विरोध करो, कोई नहीं। गजेंद्र सिंह जी व्यक्तिगत का विरोध करना ही नहीं चाहिए।
जब दो पार्टियों का झगड़ा, दो व्यक्तियों का झगड़ा थोड़ी है, सिद्धांतों का झगड़ा। मैं कभी व्यक्तिगत नहीं बोलता किसी के खिलाफ में। 40 साल हो गए मैं राजनीति करते हुए। मैं हमेशा मैं पार्टी के सिद्धांतों की बात करता हूँ। हमारी ये सिद्धांत है, उनके ये सिद्धांत है। फैसला आपको करना है किसको वोट देना है। फैसला आपको करना है किसको वोट देना है। जोधपुर में जो है बिश्नोई समाज ओबीसी आरक्षण को लेकर घमासान मचा हुआ था। पूर्व सांसद जसवंत सिंह जी बिश्नोई मौजूदा समय के अंदर मंत्री हैं और इनका ये कहना है कि लंबे समय से ये आरक्षण के इस मुद्दे से जुड़े हुए रहे और क्या परिस्थितियां और किन परिस्थितियों के अंदर आज के समय में मौजूदा समय में बिश्नोई समाज ओबीसी आरक्षण की जो मांग है वो पहुंची है। वो सारी जानकारी हमने आप लोगों को देने का प्रयास किया और हमने प्रयास किया कि आप लोगों के बहुत सारे कॉमेंट आए, वो सारी बातें छूने का प्रयास किया। आप लोगों को क्या कहना जरूर कमेंट करें। मैं फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।